ठीक है, इस थंबनेल देखकर तो आपने ये गेस कर ही लिया होगा इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यस एग्जैक्टली, इस वीडियो में हम अपोथेसिस के बारे में बात करने वाले। वैसे तो ये वीडियो कल ही आ जानी चाहिए थी, बट मैं किसी और काम में बिजी हो गया था। कोई और काम तो क्या ही, मैं लीजेंड ऑफ द शियानो के बचे हुए एपिसोड्स को देख रहा था। खैर, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। पहले हम अपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक आप में से कई लोगों को ये न्यूज तो मिली गई होगी, अपोथेसिस का ये वाला सीजन मतलब सीजन 3 बीच में ही रोक दिया, जिससे ये स्पेकुलेशंस फैल रही थी कि इस डूंगा को कैंसिल कर दिया गया। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस डूंगा को कैंसिल नहीं बल्कि टेम्परेरी बेस्ड पे होल्ड किया। हालांकि मैंने इसके बारे में कल ही अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, बट वहाँ पर मैंने एग्जैक्ट रीजन नहीं बताया था आखिर क्यों इसको बीच में ही रोक दिया गया। मुझे लगा वीडियो तो बनानी है, तो फिर ये सारा कुछ उसी वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। इस सीजन को बीच में ही रोकने का मेन रीजन है इसकी रेटिंग्स और व्यूअरशिप। अपोथेसिस की रेटिंग्स डे बाई डे गिरती जा रही थी और साथ ही व्यूअरशिप भी। इवन नेटिव व्यूअर्स तो इस सीजन को बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो कि जाहिर सी बात भी है। स्टोरी लाइन को कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे, फाइटिंग सीन्स का कुछ आता पता नहीं है। इन शॉर्ट में कहा जाए तो लूजिंग का बस एक ही गोल बन गया था, वो था जेड ब्यूटीज को कलेक्ट करना। आई गेस आप में से किसी एक ने पॉइंट आउट भी किया था। यही सब देखते हुए स्टूडियो ने एक ब्रेक लेने का डिसाइड किया, जो कि वो डिजर्व भी करते। अब जब उनके नेटिव व्यूअर्स ही नहीं दिख रहे तो फिर किसी और से भी क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कल उनकी ओर से एक ऑफिशियल नोटिस आती है, इस सीजन को टेम्परेरी होल्ड किया। यहाँ पर आपके मन में एक और क्वेश्चन भी आ सकता, इस सीजन के टोटल 52 एपिसोड्स होने वाले थे, तो फिर 26 एपिसोड ही क्यों रिलीज हुए? क्योंकि होता क्या कि जब किसी डोंगा का सीजन एंड होता तो फिर जो बचे हुए एपिसोड्स होते हैं उन्हें स्टूडियो एक ही साथ रिलीज करता है, बट अपोथेसिस के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेल, इसका भी एक रीजन है, वो ये है कि इसके जो बचे हुए 26 एपिसोड्स है वो भी प्रोग्रेसिंग फेज में, मतलब उन सभी एपिसोड्स को भी सही से अलाउ नहीं किया। अलाउ इन द सेंस अभी कुछ सेंसरशिप का इशू चल रहा है। सेंसरशिप का तो आपको पता ही है, पहले एपिसोड को सही से चेक किया जाता है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। इसे समझने के लिए आप अगेंस्ट द गॉड का भी एग्जांपल ले सकते हो। उसके सीजन 2 की भी बहुत पहले अनाउंसमेंट हो गई थी, बट बीच में अपडेट आती रहती थी। इसके 8 एपिसोड्स ने सक्सेसफुली सेंसरशिप को पास कर दिया एंड सो ऑन, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा। अगर आपने अगेंस्ट द गॉड के सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड सही से देखेंगे तो आपको बीच में एक ग्लिच देखने को मिला होगा, वो सेंसरशिप के कारण ही हटाया गया था। यही थी अपोथेसिस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे मिली। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की। वैसे तो एक्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग इसके जो बचे हुए 26 एपिसोड्स है वो हमें इस ईयर के एंड तक देखने को मिल जाएंगे। खैर, वो तो टाइम आने पर पता लग ही जाएगा, बट इतना श्योर है कि अपोथेसिस का डूंगा बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुआ, इसको टेम्परेरी होल्ड पर रखा है। अब आता है इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के फाइनल सीजन पर। पर्सनली मुझे इसका फिनाले काफी पसंद आया। हालांकि स्टूडियो ने बहुत कट किया, अगर स्टूडियो चाहता इसके 2 सीजन को बना सकता था, बट नहीं, पूरा एक ही सीजन में कवर कर दिया। फिर भी देखा जाए तो फिर पूरा स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन डूंगा काफी अच्छा रहा, स्पेशली सीजन 1 से सीजन 6 तक। हाँ, वो अलग बात है, मुझे इस बात से बहुत इरिटेशन हो रही थी, ये सातों सेक्टर मिलकर किसी इंडिविजुअल को हर बार टारगेट करते, फिर चाहे वो किन्यो या फिर जंग लियान की वाइफ। और जो फाइनल सीजन है वो भी ओवरऑल ठीक ही था, अगर वो लास्ट में सही से दिखा देते तो फिर तो क्या ही बात हो जानी थी। लास्ट एपिसोड में उन्होंने बहुत सारे सीन्स को कट किया, जैसे कि होंगमैंग, लिनमैंग एंड क्यूनियो की गपशप। ये तीनों ब्रदर्स आपस में काफी कुछ बातें करते, बट स्टूडियो ने वो भी डिलीट कर दिया। और इनके अलावा एक और सीन भी था जिसे स्टूडियो ने कट कर दिया, वो ये था कि होंगमैंग और लिनमैंग से बात करने के बाद क्यूनियो जब वापस घर आता तो फिर वो वहाँ पर फाइंड आउट करता उसका जो छोटा बेटा वो घर छोड़कर अपना कल्टिवेशन पाथ खुद चूज करने गया होता, जिसके डिसेबियर होने पे पूरी क्वीन फैमिली में अप्रोर का माहौल होता। बट क्यूनियो सबको बताता ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज कोई नहीं, फिर भी सब कुछ सही था। और आप में से किसी एक ने पूछा था क्या मुझे स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन की नोवेल पढ़नी चाहिए या फिर इसका डोंगा सफिशिएंट है। देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप नोवेल रीड कर सकते हो तो फिर बेझिझक रीड कर सकते हो, क्योंकि डोंगा में क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स को कट कर देते हैं, जिससे स्टोरी में बहुत लूप होल्स रह जाते हैं, जिन लूप होल्स को आपको फिर एक एक करके सर्च करना पड़ता है। इसलिए बढ़िया कि पहले ही नोवेल पढ़ लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डोंगा लीजेंड ऑफ शियानो पर। इस डोंगा के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इसके एंडिंग को इतना रश किया, पता नहीं किस बात की जल्दीबाजी हो रही थी। मतलब याचान उस फाइनल एनिमी को मारता ही है और फिर सीन सीधा मैरिज का दिखाया जाता। ये देखकर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं ये डोंगा सच में एंड हो गया या फिर जस्ट ये वाला सीजन एंड हुआ, क्योंकि याचान कोई भी बहुत लोगों को ढूंढना। एक तो उसके मास्टर की सिस्टर हो गई, वो भी अभी तक याचान को नहीं मिली शायद, क्योंकि देखने को तो नहीं मिली ना। उसे अभी तक रोशु मिली जो सॉर्ड स्प्लिट के साथ दाचू कॉन्टिनेंट से याचान के साथ रीइंकार्नेटेड वर्ल्ड में आई, और फिर याचान दाचू अभी तक वापस लौटा भी नहीं, इन्होंने पहले ही मैरिज करवा दी। इसके अलावा भी कई और चीजें जिन्हें स्टूडियो ने सही से नहीं दिखाया। इनमें से एक तो यही चीज हो गई जो वो सॉर्ड थी वो आखिर गई कहाँ, और चू जूनियर की अदर 2 बॉडीज का क्या हुआ, कैसे चू जूनियर के पास एम्परर लेवल का वेपन है, ये सारी चीजें अभी तक मिस्टीरियस ही है। तो फिर मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये डूंगा सच में ही एंड हुआ या फिर जस्ट ये सीजन एंड हुआ। खैर, जो भी होगा वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। अब जब इतना देख ही लिया तो फिर मैं आपको 2 और अपडेट्स भी दे देता हूँ। वैसे मैंने ये अपडेट्स पहले कम्युनिटी पोस्ट में दे दी थी, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। और रिकॉर्ड ऑफ मॉर्टल जर्नी टू इमॉर्टलिटी का नेक्स्ट सीजन हमें 13 जून से देखने को मिलेगा, और साथ ही इसी समर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड इक्लिप्स ऑफ इल्यूजन का स्पेशल एपिसोड देखने को मिलेगा। इक्लिप्स ऑफ इल्यूजन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा, तो वो सब वहाँ से देख सकते हो। इन सब के अलावा एक और अपडेट भी है, रेनेगेड इमॉर्टल की नेक्स्ट मूवी हमें अगस्त में देखने को मिलने वाली है, जिसमें थंडर सेलेस्टियल आर्क को दिखाया जाएगा। एनीवेज यही सब था जो मुझे आपको बताना था। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।